हेलो, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को एक नए ब्लॉग में दिल से स्वागत है। होली का दिन था और उसी दिन मम्मी-पापा को भी रिटर्न जाना था उड़ीसा के लिए, तो बहुत ही बिज़ी वाला दिन था। सिंस होली के पहले दिन चंद्र ग्रहण था, जो कि दोल पूर्णिमा का दिन था। दोल पूर्णिमा जो है वो उड़ीसा का एक प्रमुख फेस्टिवल है, जहाँ राधा कृष्ण जी को अबीर रंग लगाया जाता है। लेकिन ग्रहण के लिए ऐसा कुछ हो नहीं पाया था, बहुत ही सुबह पूजा करनी थी तो मैंने नहीं ज़्यादा कुछ नहीं किया। और तो होली के दिन सबसे पहले मैंने ठाकुर जी को यहाँ पे अबीर लगाया जो कि गुलाल होता है। उसके बाद हम एक-दूसरे को घर में कलर्स लगाने वाले थे। ଏଇ ବର୍ଷ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଟିକେ ଟିକେ କଲର୍ସ ଲଗେଇଦେଲୁ। टाइम बहुत ही जल्दी बीत रहा था और मम्मी-पापा को भी तैयार होना था, तो जैसे सब कुछ जल्दी में ही हम कर रहे थे। काफ़ी सालों के बाद मम्मी-पापा के साथ ये होली का दिन मैंने स्पेंड किया और ऊपर से यहाँ पे हैदराबाद में बच्चों की जो छुट्टियाँ वो पहले दिन हो गई थी होली के लिए और उसी दिन होली के डे उन लोग का एग्ज़ाम्स चल रहा था, तो खुशी यहाँ पे स्कूल चली गई है अपना एग्ज़ाम देने और यहाँ पे सारे बैग्स भी पैक हो गए हैं जाने के लिए, सब कुछ बहुत ही जल्दी में हो रहा है और सोसाइटी का जो सेलिब्रेशन वो नीचे हो रहा था। और यहाँ पे आ गए थे हमारे पति के दोस्त और उनकी वाइफ़ हमको होली विश करने के लिए। सोसाइटी में बहुत ही धूम मची हुई थी, लोग बहुत ही गीले होके कलर्स खेल रहे थे। यहाँ पे हमने एक-दूसरे को थोड़ा बहुत गुलाल लगा लिया, विश कर लिया और खुशी स्कूल से आ गई थी और वो थोड़ा दूर हट रही थी कलर से, फिर उसको भी सबने थोड़ा होली विश कर लिया। हमारे लिए तो बहुत ही बिज़ी वाला डे था क्योंकि और कुछ मिनट्स में मम्मी-पापा निकल जाएँगे और सिंस हमने थोड़ा बहुत पहले से कलर लगाया हुआ था, तो खुशी का यहाँ पे आके कहना था कि मेरे साथ भी सब कोई कलर्स खेलो। तो उसका मन रखने के लिए मम्मी-पापा तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा और एक सेकंड राउंड कलर्स लगा लिया एक-दूसरे को। वक़्त हो रहा था 12:30 बजे का और 1 बजे तक उन सबको एयरपोर्ट के लिए निकलना था, तो वक़्त बहुत ही कम था, सब कुछ बहुत ही फ़ास्ट हो रहा था। वो भी बहुत अपसेट हो रही थी कि सब चले जाएँगे, वो अकेली हो जाएगी, उसके पापा भी जा रहे हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको अकेले हम छोड़ नहीं सकते हैं, सीनियर सिटीज़न्स हैं। तो लंच वग़ैरह करके यहाँ पे दोनों तैयार हो गए थे, अपना सामान वग़ैरह सब कुछ रेडी करके। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଇମୋସନାଲ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଫଟୋ वग़ैरह ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲୁ। और सब कुछ लेके हम नीचे आ गए हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं।
अभी तक भी दोपहर हो गया है और सब बच्चों में भी बहुत धूम मची हुई है खेलने की, पिचकारी वगैरह लेके सब दौड़ रहे हैं। और देखते ही देखते फाइनली कैब आ गया है और यहाँ पे सब कोई हमको छोड़ के जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। बहुत ही अच्छे पल बिताए हमने एक-दूसरे के साथ। और जाने के बाद यहाँ पे खुशी थोड़ी-सी इमोशनल हो गई और कुछ सुनने को तैयार नहीं है कि सब छोड़ के चले गए हैं। और यहाँ पे बैगेज चेक इन होने के बाद मम्मी-पापा का कुछ मोमेंट्स मैंने शेयर किया है। फ्लाइट उनकी 4 बजे की थी और उससे पहले वो लोग सब कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ वग़ैरह करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये आगे हम भारत का एक बहुत ही एरिया वाइज़ बड़ा जो एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हैदराबाद के शमशाबाद में स्थित है और ये हमारे घर से करीबन 37-38 किलोमीटर दूरी में है। ये एयरपोर्ट जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी, उनके नाम में बनाया गया था। एरिया वाइज़ ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। लगभग साढ़े 5,000 एकड़ ज़मीन में ये बनाया गया है। उसके बाद दिल्ली और फिर थर्ड में बैंगलोर आता है। तो देखते ही देखते हमारे जो भी अच्छे मोमेंट्स, चाहे इधर-उधर घूमना हो, खाना-पीना, गप्पे लड़ाना, सब कुछ इस जर्नी में एंड हो जाता है। फिर गर्मियों की छुट्टी जब होगी फिर हम उड़ीसा जाएँगे तो सबसे फिर से मिलना होगा। और ये फाइनली हैदराबाद से आके भुवनेश्वर में मम्मी-पापा लैंड हो गए। साढ़े 5-6 बजे के बीच में वो लोग पहुँच गए थे। अभी वो लोग भुवनेश्वर में 1-2 दिन स्टे करेंगे फिर चले जाएँगे अनुगुल यानी जो कि मेरा होम टाउन है और हस्बैंड उनको भुवनेश्वर में ड्रॉप करके गाँव चले जाएँगे यानी कि ससुराल। फिर 2-3 दिन के बाद वो हैदराबाद वापस आ जाएँगे। सिंस खुशी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम्स तो हम आ नहीं सकते थे। तो ऐसे ही रहा ये पूरे रिटर्न जर्नी का सफ़र। सुबह से लेके शाम हो गई, सब कुछ अच्छे से बीत गया। वो लोग सेफ़ली पहुँच गए अपनी जगह में। तो वन्स अगेन सबको हैप्पी बिलेटेड हैप्पी होली और सब कोई खुश रहिए, अच्छे रहिए। तब तक के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद और जय जगन्नाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।